लोग देख रहे हैं अपना चार्जिंग आईसी है। ये Redmi 5A में लगता है और भी बहुत सारे मदरबोर्ड में ये लगता है। अभी हम लोग उसको ट्रेसिंग करेंगे कैसे इसका कंप्लीट पिन डिटेल, और हम लोग उसको बर्नियो सॉफ्टवेयर में देखेंगे। सबसे पहले हमारा वीबस लाइन को हम लोग चेक करते हैं। वीबस USB इन जो लाइन होता है, इसमें 3 कैपेसिटर हमारा पैरेलल में लगा है। कैपेसिटर का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, तो इसमें जो 5 वोल्टेज आएगा, अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज होगा तो ये उसको फिल्टर करके हमारा चार्जिंग आईसी को इनपुट करेगा। ठीक है, 1 नंबर और 24 नंबर हमारा वीबस इन हो गया, इसमें 5 वोल्टेज आता है। और सेकेंडली हम लोग देखते हैं 23 नंबर पिन, इसमें एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। इसको PMID पिन बोलते हैं। कुछ मदरबोर्ड में PMID, MID, VID, ये 3-4 नामों में जाना जाता है। ये जो PMID पिन होता है, इसमें 5 वोल्टेज जनरेट होता है। ये 5 वोल्टेज क्या है कि USB इन जो 5 वोल्टेज हुआ, ये लाइन हमारा IC का वेरिफिकेशन लाइन होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 5 वोल्टेज हमको मिल जाता है तो IC हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में जो मॉस्फेट IC के अंदर लगा हुआ है वो ओके है, IC हमारा ओके है, यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर इसमें 5 वोल्टेज जनरेट होता है तो नेक्स्ट जनरेट क्या होगा, तीसरी पॉइंट में स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा मॉस्फेट बैठे हुए हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, 19 नंबर 20 नंबर में हमारा स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है। ये स्विचिंग होके एक जो कॉयल है हमारा, इसको बक कॉयल हम लोग बोलते हैं। बक कॉयल का काम होता है कि एम्पियर को हाई करना और वोल्टेज को लो करना। तो ये स्विचिंग होने के बाद हमारा VPH वोल्टेज 3.7 to 4.2 वोल्टेज आउटपुट होता है हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और नेक्स्ट हमारा BTST जो कैपेसिटर होता है, यही वाला जो VPH लाइन है, ये BTST कैप को कैपेसिटर को लगा हुआ है। BTST कैपेसिटर को हम लोग बूट स्ट्रैप कैपेसिटर बोलते हैं। ये फ्यूल पंप की तरह काम करता है। इसके IC की साइड जो पिन रहता है, इसमें 8.2 या 8.4 वोल्टेज आता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आउटपुट, इसका जो कनेक्टेड हुआ है अपना VPH में, ये 3.7 to 4.2 वोल्टेज तक इसमें कनेक्टेड होता है। ठीक है, जितना वोल्टेज यहाँ पे आएगा VPH में, उसका डबल अपोजिट पॉइंट में ये शो करेगा, जो कि IC से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रीजनरेशन का लाइन होता है। ये रीजनरेशन लाइन में हमारा 5 वोल्टेज आता है। इसमें एक कैपेसिटर देके इसको ग्राउंड में किया जाता है, और इसलिए कि फिल्ट्रेशन की प्रॉपर प्रोसेस हो सके। ये 5 वोल्टेज रीजनरेशन लाइन हमारा TS थर्मल सेंस लाइन 11 नंबर पिन और पावर सिलेक्शन 2 नंबर पिन को जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिस्टम वोल्टेज। यही हमारा जो VPH की लाइन है, ये हमारा सिस्टम वोल्टेज नाम पर एक वोल्टेज आता है, इनपुट होता है वोल्टेज जो कि चार्जिंग IC को। फिर यही इनपुट वोल्टेज हमारा VBAT नाम पर आउटपुट होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है पैरेलल में, जो कि वोल्टेज को फिल्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं Q1 12 नंबर पिन को हम लोग देखते हैं। Q1 का मतलब ये होता है कीपैड पावर N। अगर कोई भी सिचुएशन में सेट को इमरजेंसी रिस्टार्ट या फिर इमरजेंसी शट डाउन करना पड़े, तो हम लोग पावर बटन वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस बटन दबा के हम लोग इमरजेंसी शट डाउन या फिर इमरजेंसी रिस्टार्ट करते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल में बैटरी को रिमूव करने की कोई भी प्रोसीड्योर नहीं होता। जो टेक्नीशियन जो हमारा कीपैड मोबाइल होता है, उसमें हम लोग बैटरी को निकाल के दोबारा लगाने पर ये शट डाउन हो सकता है या फिर रिस्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा आता है 11 नंबर पिन में TS। इसको बोलते हैं थर्मल सेंस लाइन या फिर टर्बो सेंस लाइन। इसमें 2 टाइप का ये लाइन यूज किया जाता है। एक तो रीजनरेशन की लाइन जो है 5 वोल्टेज में इनपुट दिया जाता है, और यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट लगा गया है R1 और R2 हम लोग देखते हैं जो ग्राउंड में लगा होगा, जो सीरीज में लगा होगा हम लोग उसको R1 देखते हैं। यहाँ पर 2.5 वोल्टेज तक यहाँ पर इनपुट होता है। अगर 2.5 वोल्टेज हमारा यहाँ इनपुट नहीं होगा तो फिर हमारा टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है या फिर सेंसिंग मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पिन जो होता है पावर सिलेक्शन। इसी पावर सिलेक्शन लाइन को भी डिवाइडर सर्किट से कनेक्टेड किया गया है, और इसमें R1 R2 2 रजिस्टर लगा गया है। 5 वोल्टेज इनपुट होता है रीजनरेशन लाइन से। अगर पावर सिलेक्शन लाइन अगर में कोई दिक्कत आता है तो हमारा चार्जिंग रुक जाता है या फिर फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। और ये जो 9 नंबर पिन होता है हमारा CE, हमारा चार्जिंग एनेबल पिन होता है। ये इसको कुछ मोबाइल में इसमें डायरेक्ट CPU से ये लाइन आता है, और कुछ मोबाइल में हमारा इसको डायरेक्ट एक रजिस्टर देके ग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसको हमेशा के लिए एनेबल कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ मोबाइल में जो CPU से ये लाइन आता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आता है चार्जिंग सेक्शन में, तो CPU क्या करेगा, इसी लाइन को वोल्टेज को लॉजिक लो कर देगा, जिसकी वजह से ये काम चार्जिंग IC काम करना बंद कर देगा। ठीक है, 7 नंबर पिन हमारा हो जाता है INT लाइन। इस INT लाइन में इंटरप्ट बोलते हैं इसको। ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है। एक VREG LDO 1.8 वोल्टेज दिया जाता है LDO नंबर 5 से।
इसका मेन काम होता है जो हमारा कंट्रोलिंग सिग्नल डाटा और क्लॉक सीपीयू को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन पक्का है, सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए इंटरप्ट लाइन में सीपीयू हमारा चार्जिंग आईसी को नजर लगता है। अगर आईएनटी लाइन में कहीं दिक्कत आ जाता है तो सीपीयू को प्रॉपर वेरिफिकेशन सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा, तो हमारा फेक चार्जिंग या फिर चार्जिंग एरर शो करने का पूरी चांसेस रहता है। ये आ गया हमारा 5 नंबर। 6 नंबर पिन जो हो गया, 5 नंबर हमारा क्लॉक लाइन है और 6 नंबर पिन हो गया हमारा डाटा मीन्स सीरियल डाटा है और ये सीरियल क्लॉक है। डाटा और क्लॉक के माध्यम से हमारा सीपीयू पूरी आईसी के ऊपर इंफॉर्मेशन लेता है और नजर रखता है, इसको इसी लाइन से कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर बक एसएमबी I2C SCL मीन्स हमारा I2C प्रोटोकॉल में ये हमारा आईसी कंट्रोल होता है। प्रोटोकॉल कई टाइप का होता है, एक तो SPI प्रोटोकॉल और I2C प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल हमारा होता है। RFID प्रोटोकॉल, ये सब हमारा प्रोटोकॉल लाइन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर पिन। 3 नंबर होता है PG पावर गुड। अगर कम्प्लीटली हमारा मोबाइल ओके हो गया है, जो चार्जिंग प्रॉपर प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये PG वोल्टेज 1.8 वोल्टेज तक जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर जो पिन है PMID, इसको तो हम लोग समझ चुके हैं, बस की लाइन हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ये कैसे प्रोसीड्यूर में काम करता है, चलिए हम लोग इसको बर्नियो सॉफ्टवेयर में। ये देखिए अभी हम लोग बर्नियो सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। ये हमारा वही वाला आईसी है BQ25600 का हमारा चार्जिंग आईसी। ठीक है, यहाँ पर भी बस इन हो रहा है, यहाँ पर 10 कैपेसिटर दिया गया है। फिर हम लोग PMID भी देख लिए, उसके बाद PG देख लिए, SDA SCL डाटा क्लॉक को देख लिए, INT लाइन देखते हैं हम लोग ये डायरेक्ट कहाँ से ये आता है। ठीक है, VREG LD 1.8 वोल्टेज PMIC से आता है और ये INT लाइन को हम लोग समझते हैं INT लाइन कहाँ से आता है। ये देखिए INT लाइन सीधा डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड हुआ है। GPIO 61 ये हमारा CPU है U1101 जो आईसी है। हम लोग इसको लेआउट में देखते हैं U1101 कौन सा है। ठीक है, ये देखिए U1101 ये हो गया हमारा CPU। ठीक है, इसको हम लोग बिटमैप इमेज में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा U1101 आईसी है, ये हमारा CPU है। ठीक है, फिर हम लोग लेआउट में चलते हैं, सिमेटिक में चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा डायरेक्ट ये कहाँ से आता है, CPU से SMB लाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये रहा हमारा SMB इंटरप्ट की लाइन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं CBL पावर N पावर PG लाइन कहाँ से जाता है। CBL पावर, यहीं से हम लोग उसको देखेंगे। CBL ये रहा, ये PMIC होगा PM8937, ये हमारा PMIC को डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये है क्योंकि जब सारा वोल्टेज हमारा ओके हो जाएगा तो ये PG वोल्टेज क्या करेगा, एक वोल्टेज शो करेगा हमारा PMIC को कि हाँ हमारा चार्जिंग आईसी पर ओके प्रॉपर काम कर रहा है, तो फिर हमारा आगे का प्रोसीड्योर ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि CE जो लाइन है 10 का रजिस्टर लगा के इसको हमेशा के लिए चार्ज एनेबल लाइन को ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पावर सिलेक्शन। ये रीजनरेशन जो लाइन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीजनरेशन लाइन 22 नंबर पिन से डायरेक्ट कनेक्टेड हुआ है ये, और यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट लगा के 10 के रजिस्टर, और ये जो है 10 के रजिस्टर लगा के ये डिवाइडर सर्किट लगा के यहाँ दिया गया है। हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, जो कि 10 के रजिस्टर अगर डिवाइडर सर्किट में लगा हुआ है दोनों साइड में तो क्या वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग देखते हैं थर्मल सेल्स या फिर टर्बो सेंस की लाइन। यहाँ पर देखिए रीजनरेशन लाइन से डायरेक्ट आया हुआ है। फिर देखते हैं Q ऑन, ये Q ऑन जो वाला लाइन है 12 नंबर पिन में, यहाँ पर 0 फ्लू रजिस्टर लगा के हमारा ये कहाँ से जाता है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, एक डायोड है सीरीज में लगा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कहाँ गया है। ये पावर की में ये लगा गया है। ठीक है, ये सीधा देखिए कीपैड पावर है, पावर की डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड है ये। ठीक है, इसको हम लोग डीपली समझेंगे। 12 नंबर पिन जो है हम इसको एक बार बीटमैप में समझते हैं। ठीक है, पिन डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। सो पेज ये रहा हमारा 12 नंबर पिन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक कंपोनेंट यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, कीपैड पावर एन, ये कंपोनेंट लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है, हम अब देखेंगे ये सीरीज कंपोनेंट कहाँ गया है, एक्चुअली ये कहाँ गया है। ये हमारा 12 नंबर पिन है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा गया है, और ये जो रजिस्टर है ये कहाँ गया है, इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। रजिस्टर लगा गया है, फिर यही रजिस्टर से आउटपुट निकला है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसी रजिस्टर से एक आउटपुट निकला है। बोर्नियो से भी कभी गलती हो सकता है। देखिए यहाँ से आउटपुट ये निकला है, रजिस्टर यहाँ से एक आउटपुट निकला है, ये निकल के जाके यहाँ पर एक कंपोनेंट बैठा हुआ है, ये डायोड है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ये डायोड कहाँ बैठा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ से बोर्नियो वालों ने थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ से कनेक्शन इसको यहाँ दिए नहीं है। ठीक है, ये जो डायोड बैठा है इसकी इस सीरीज में बैठा हुआ है ये डायोड। ये जो लाइन है सीधा हमारा रजिस्टर से लगा हुआ है, फिर एक डायोड यहाँ से लगा गया है। ठीक है, ये हमारा कहाँ आता है देख लेते हैं हम पहले। हमारा PMIC को डायरेक्ट कनेक्ट है।
ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट PMIC को कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, जो डायोड गया हुआ है ये डायरेक्ट PMIC से डायरेक्ट कनेक्टेड है इसका, ठीक है। देखिए पूरा कनेक्टेड है ये PMIC, ठीक है, डायोड के थ्रू, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर और कोई भी कंपोनेंट है नहीं। इसका क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए कीपैड पावर एन, ये हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है 16 नंबर पिन से, नहीं 12 नंबर पिन से, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो सीरीज का पहला लाइन है को हम लोग देखते हैं ये कहाँ जाता है। ये जाता है हमारा जो पावर ऑन बटन होता है वहां पर ये दिया जाता है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। यही जो पावर बटन ऑन होता है, पावर की यही रहा, यही पावर बटन ऑन वाला लाइन यहीं से आता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जो डायोड बैठा हुआ है इसका पावर की जो लाइन है हमारा तो पावर का IC से आता है, PMIC से हमारा पावर बटन आता है, ठीक है। फिर ये जाके यहाँ क्यों कनेक्ट हुआ, उसका ये कारण है जब हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं जो सिग्नल शो करता है इनिशियल ऑन करने के लिए, ये इसी लाइन की वजह से ये होता है, ठीक है। हम तो पावर बटन ऑन नहीं करते हैं, तो यहाँ से 12 नंबर पिन से ये सिग्नल आता है यही डायोड को। ये जो डायोड है सीरीज में लगा गया है, इसका एक साइड लगा है हमारा PMIC से डायरेक्ट आता है, देख लीजिए PMIC से हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है ये, और इसकी दूसरी जो पॉइंट है ये हमारा पावर की से कनेक्टेड है एक रजिस्टर से होके, ठीक है। फिर यही लाइन हमारा कहाँ जाता है, हमारा 12 नंबर पिन से कनेक्टेड होता है। तो देखिए मोबाइल को जब हम चार्जर लगाते हैं तो बिना पावर बटन दबाए हमारा मोबाइल इनिशियल ऑन होता है, एक चार्जिंग का सिंबल शो करता है और कभी कभी हमारा लोगो भी शो करता है। ये इसी पिन की वजह से हमारा काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग कीपैड पावर एन बोलते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से अगर हम मोबाइल में इमरजेंसी शटडाउन या फिर इमरजेंसी कुछ मोबाइल हैंगिंग की इशू हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम इसी पिन की वजह से हम लोग कंटिन्यूस प्रेस करने पर पावर बटन, कुछ मोबाइल में पावर बटन वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, ये तीनों को हम लोग साइमल्टेनियसली क्लिक करने पर मोबाइल हमारा बंद होता है या फिर स्टार्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं बैटरी चार्ज आउट। ये जो V वाट की लाइन है चार्ज आउट के पर शो करता है। ये हमारा एक कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैराड का, ये पैरेलल में लगा हुआ है, 13 नंबर 14 नंबर से आउटपुट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा 13 नंबर पिन है, यहाँ पर ये शो करता है चार्ज आउट, ठीक है। आउटपुट होके एक कैपेसिटर लगाया गया है हमारा 10 माइक्रोफैराड का फिल्ट्रेशन के लिए। फिर ये हमारा क्या हो गया, एक करंट रजिस्टर बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं करंट सेंस रजिस्टर। ये सर ये जो रजिस्टर है हमारा सीधा जाके कनेक्टेड है एक साइड में V वाट में, और दूसरी साइड क्या है, कनेक्टेड है हमारा बैटरी की पॉजिटिव लाइन में, ठीक है। तो इसी से हमारा ये चार्जिंग सेक्शन काम करता है। ऐसे ये हो गया हमारा फ्यूल गेज IC, और फ्यूल गेज IC में V वाट इसको दिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, काम करने के लिए ये V वाट लाइन। इसके बारे में अलग सा वीडियो हम लोग बनाएंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग चार्जिंग कैसे होता है इसके ऊपर समझ लेते हैं। फिर हम लोग रीजनरेशन लाइन समझते हैं, REGN। इसमें 5 वोल्टेज आउटपुट होता है। सिस्टम को दोबारा कुछ वोल्टेज को जनरेशन करने के लिए रीजनरेशन लाइन दिया गया है और वोल्टेज आउटपुट होता है 5 वोल्ट, ठीक है। फिर हमारा BTST को हम लोग समझते हैं, बूट ट्रैप कैपेसिटर है, ये बूट ट्रैप के नाम पे जाना जाता है इस पिन में। तो एक बूट ट्रैप है, एक साइड इसका जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, एक साइड में 8 वोल्ट और दूसरी साइड में 4 वोल्ट जनरेट होगा। ये कैपेसिटर पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट हमारा आता है स्विचिंग, ये VPH आउटपुट होता है हर जगह में। यही सब हमारा चार्जिंग IC है, इसी से हम लोग ऐसे वर्कआउट होता है।